गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या है? ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई है जो क्या किया था इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के निजाम के ऊपर क्या की गई थी, चलाई गई थी। ठीक है, तो आज इसके बारे में टॉपिक्स के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में जानते हैं। ये बात है 1948 की। ओके, 1947 में भारत विभाजन के टाइम, कब? 1947 में भारत विभाजन के टाइम क्या हुआ था, बहुत सी रियासतें जो थी वो क्या हो गई, भारत में विलय हुई थी। बट 3 रियासतें थी जो क्या नहीं हुई थी, भारत में विलय नहीं हुई थी। तो उसी के तहत एक रियासत है जिसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, क्या नाम है? हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में जो रियासत थी तो उसमें क्या था, जो उसका राजा था या जिसको बोलते हैं नवाब, यहाँ पे राजा नहीं थे, यहाँ पे नवाब था। तो क्या था, माउंटेन्स था, मतलब कि मुसलमान क्या होते हैं, नवाब होते हैं, और हिंदू में क्या होता है, राजा। तो यहाँ के जो नवाब थे, ठीक है, तो वो मुस्लिम थे, और यहाँ की जनता थी, अधिकतर जनता भी क्या थी, हिंदू जनता थी। तो इसी के तहत क्या हुआ था, यहाँ पे जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत विभाजन कर दिया, तो उसके टाइम क्या हुआ, भारत विभाजन हो गया। बट क्या था, हैदराबाद जो था वो चाहते थे कि हम क्या करें, एक अलग रियासत का क्या करें, स्वतंत्र रियासत का गठन करें। ठीक है, तो जैसे कि जब देखिए, जब भारत विभाजन के टाइम हुआ था 1947 में, तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत सरकार को जब पूरी तरह से इन्होंने, अंग्रेजों ने प्रथम द्वितीय सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, भारतीय सैनिकों की मदद की थी। जिसके बाद उन्होंने क्या किया था, पूरे भारत में आज़ादी की क्या करती थी, पूर्ण स्वराज की क्या करती थी, मांग उठी थी। उसी टाइम ऐसा हुआ, देखिए किसी भी सल्तनत में अगर विद्रोह करना है तो गृह विद्रोह कीजिए। गृह विद्रोह से क्या होता है, किसी भी रियासत, देश, कंट्री या किसी भी स्टेट को भी क्या किया जा सकता है, उसकी सरकार को गिराया जा सकता है। इसी चीज को देखते हुए सरकार में उपस्थित जो हमारे नेता थे स्वतंत्रता के पहले, तो उन्होंने इसी टाइप को क्या, उन्होंने रिजाइन दे दिया। पूर्ण स्वराज की मांग करने से पहले अर्ध स्वराज की मांग की, जिसमें अर्ध स्वराज में क्या हुआ, पूरी स्टेट में क्या हुआ, वो फैल गया पूरे भारत में, संभालने लगे अपनी अपनी जगह। फिर उन्होंने क्या किया, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में जो हमारे भारतीय सैनिक गए थे वो लौट कर आए, तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज की मांग की है, और उन्होंने पूरे सब लोगों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने पूर्ण स्वराज दे दिया, मतलब भारत को पूरी तरह से व्यवस्थाएं दे दी कि आप विभाजन कर दिया। उन्होंने विभाजन उन्होंने ही किया, विभाजन भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने इस चीज का जिक्र किया, जब उनको विभाजन कर दिया गया। तो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, और भी पढ़ेंगे 2 रियासतों के बारे में। तो हैदराबाद में क्या था, जो नवाब थे वो क्या थे, वो चाहते थे कि हम क्या हो, पाकिस्तान में विलय हों। ठीक है, ये एक अलग देश की मांग कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है, किसी भारत के बीच हिस्से को पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइप से हमला हो सकता है। उस समय क्या था, जो हैदराबाद के नवाब थे, ठीक है, जिनका नाम था, जो हैदराबाद के नवाब थे, तो उनके पास क्या था, बहुत बड़ी क्या थी, सेना थी, मतलब कि 22,000 के समथिंग क्या थे उनके पास सैनिक थे। धन धान से क्या थे, अच्छे खासे संपन्न थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, भारतीय सरकार में ना मिलकर एक अलग राज्य क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, गठन करेंगे। और बट उन्होंने एक चीज का निगलेक्ट कर दिया, उनके टाइम में हैदराबाद में, तेलंगाना में क्या चला था, विद्रोह चल रहा था। ठीक है, इसको होता है गृह विद्रोह। तो क्या होता है, किसी भी जब किसी भी स्टेट में गृह विद्रोह चलता है, तो वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट क्या होती है, उस स्टेट का उसको क्या करती है, संभालने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, क्या करती है, संभालने का प्रयास करती है, क्योंकि अगर वो क्या हुआ, जो गृह युद्ध है अगर वो बढ़ गया, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, काले और सब मतलब काले और गोरे में क्या हुआ, तो भेद। ठीक है, तो असल में नीग्रो अमेरिकन और थे, नॉर्थ अमेरिकन टाइप में शायद था, तो उनका विद्रोह हुआ था। इसी टाइप से तेलंगाना में भी स्टेट में क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, तमिल और कन्नड़,
इन लोगों में क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। जिस विद्रोह को दबाने के लिए नवाब का क्या नाम था हैदराबाद की, मीर उस्मान अली खान। क्या थे नवाब का नाम, मीर, एक नवाब बैठे थे उसके भी साथ में थे, उस्मान अली खान। और इनके साथ कौन थे, अशरफ जहां। अशरफ जहां 7, ठीक है। तो ये नवाब थे। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने बोला कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा वो है, और इनकी क्या थी, एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो सेना थी वो सबसे ज़्यादा थी, पैसा भी अच्छा खाता था, मगर इनकी जो राज्य में क्या थी, हिंदुओं की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। हिंदू क्या थे, भारत में विलय चाहते थे, और नवाब एक स्वतंत्र राज्य या पाकिस्तान में विलय चाहते थे। उनके दो रीजन थे, तो वो स्वतंत्र राज्य बनेगा तो पाकिस्तान भी उस चीज़ में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए मीर उस्मान अली खान ने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य को चारों तरफ क्या कर दिया, सेना से एक तरीके से बॉन्डिंग बना दी, जिससे क्या हो, भारतीय सेना या कोई भी इन पर कार्रवाई ना कर सके। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जब स्वतंत्रता हो रहा है, तो उन्होंने भारत सरकार ने से बहुत सारी कोशिश की विलय होने की, बट इन्होंने हर चीज़ को इनकार है, क्योंकि बड़ी सेना थी, बहुत पैसा था, तो इन लोगों ने मतलब इस चीज़ को बहुत वो लिया लाइटली कि ठीक है। बट उस टाइम क्या चल रहा था, 1948 में जब तेलंगाना विद्रोह चला, क्या चला 1948 में, क्या चला यहाँ पर, तेलंगाना विद्रोह, ठीक है। क्या चला, तेलंगाना विद्रोह चला, ठीक है। जब तेलंगाना में विद्रोह हुआ, तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने सोचा कि हम क्या करते हैं, इस पर एक कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब तेलंगाना के विद्रोह को दबाने के लिए और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अनियमित सेना का क्या किया, गठन किया। किसने किया, मीर उस्मान अली खान ने। इसने क्या किया, एक अनियमित सेना का क्या किया, गठन किया, और तेलंगाना के विद्रोह को कुचलने के लिए चला गया। बट क्या रहा, वहां पे इस विद्रोह को कुचल नहीं पाया, और क्या हुआ, पूरी तरह से असफल हुआ। इसने अपनी पूरे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उस सेना को लगा दिया। और भारत सरकार ने क्या किया, अपनी पूर्ण व्यवस्थाओं को रखने के लिए, देश को संभालने के लिए किस टाइप से कौन कहाँ होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्थाओं को रखने के लिए क्या किया, अपने पूरे बल का प्रयोग किया। क्योंकि देखिए, जब सीमाएं गठित होती हैं तो सीमाओं पर सेना जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कोई दूसरा कंट्री हमारी क्या वो भूभाग पर क्या करे, कब्जा करे। इसके लिए क्या, सरकार इस चीज पे काम कर रही थी उस टाइम। 1947 से एकदम सब छोड़ के अगले चले गए थे, ठीक है। उनको संभालने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम लगा, 48 तक ये धीरे धीरे समझी चीजें। पर 48 में जहाँ विद्रोह हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने एक डोमिनिया के साथ एक स्टैटिक संबंध किया। किसके साथ किया, डेमिनियन, डेमिनियन के साथ ही अंग्रेज थे। क्या किया, एक स्टैंड समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। अब ये समझौता क्या, देखिए इनका कहने का मतलब ये था कि हम क्या करेंगे कि इन्हें पता मतलब इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इसको कब्जाने के लिए हम कुछ और कार्रवाई करें। अंग्रेज थे, इन्होंने कुछ कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया कि हाँ ठीक है, हम पूरे मतलब भारत की व्यवस्था को संभालते हैं और आसपास की सीमाएं आप क्या कीजिए। जो हैदराबाद का जो विद्रोह है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी गठित ना हो, मतलब कि एक ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा बादशाही तंत्र स्थापित ना हो जाए। इसके लिए क्या किया इन्होंने, डेमिनियम के साथ क्या किया, स्टेट स्टल समझौता किया, जिसके साथ इन्होंने इनसे बोला है कि आप क्या कीजिए, आप हमारे जो हैदराबाद की जो भी समस्या है इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है। तो क्या किया, और इन्होंने क्या किया कि ठीक है, इन्होंने बोला हम करते हैं इस चीज़ को। फिर क्या हुआ, जब हैदराबाद में क्या किया गया, एक पोलो इस तरीके ऑपरेशन पोलो चला गया। इसके तहत क्या किया था कि जब उन्होंने देखा कट्टरपंथियों ने
मिल्सिया के कारण, मतलब यहाँ पे कट्टरपंथी उदय हुए, उन्होंने जब तेलंगाना विद्रोह हुआ था तो उसमें कट्टरपंथी क्या हुए थे, उदय हुए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं, मिलिशिया। ये क्या थे, कट्टरपंथी, मतलब कि विद्रोह करते थे इस राज्य में, ये कट्टरपंथी क्या हुए, उदय हुए। इसके कारण क्या हुआ, निजाम की शक्ति क्या हुई, कमजोर हुई। इन्होंने अंदर से चीज को क्या किया, खोखला किया, मतलब हैदराबाद को अंदर से क्या किया, कमजोर किया, जिस पर वो क्या हुआ, तेलंगाना को क्या नहीं कर सके, दबाव नहीं जमा सके, ठीक है। और फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने सितंबर 1948 में, कब, सितंबर 1948 में क्या किया गया, इस पर क्या किया, 1948 पर आक्रमण कर दिया गया, और एक गंभीर आर्थिक नोटे के बाद, ठीक है, इन्होंने सरकार ने क्या किया, देखिए पुलिस के रूप में क्या, इन्होंने रात को कार्रवाई की, इन्होंने पुलिस की वर्दी सेना को दी, और पुलिस समझ कर हैदराबाद इतना मतलब वो नहीं हो, क्योंकि वो विश्वास से, देखिए हमारी सेना हमारी सीमा पर ही खड़े थे, उनकी सीमा पर वो खड़े, इन्होंने पुलिस का धोखा समझ कर करके इन पर रात को क्या की गई, कार्रवाई की गई, और पूरे हैदराबाद की क्या किया गया, रात को एक गंभीर आर्थिक नोटे के बंदी के साथ, मतलब कि पूरी तरह से व्यवस्था को क्या किया गया, बंद किया गया, रेल व्यवस्था को बंद किया गया, रेलवे व्यवस्था, सरकारी भवनों पर क्या की, बमबारी हुई रात की टाइम, ठीक है, दिन की टाइम भी की, रात की टाइम की, जब युद्ध रात के समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और राज्य में स्थिरता के कई प्रयास किए गए, उनकी राज्य में कहीं क्या बोला गया, अस्थिरता से धीरे धीरे इसको क्या किया गया, निजाम को क्या क्या कमजोर किया गया, और धीरे धीरे इसको क्या किया गया, विलय पद पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया, ठीक है। ठीक है, और इस पर क्या किया गया, राज्य को अंदर से कमजोर था, बाहर से जब हमला किया गया सेना ने पुलिस की वर्दी में, तो उसको ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, और सितंबर 1948 में क्या किया, इस पर कब्जा आया, मतलब सितंबर के महीने में इस चीज को पूरा कब्जा आ गया। और फिर क्या हुआ, जब इसको पूरी तरह से कब्जाने के बाद एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसको बोला गया, एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि हैदराबाद की सेना और भारतीय सेना का कंपेरिजन किया गया, जिसमें कितने लोग मरे या देखिए, इसका पहली बात तो डेट याद कर लीजिए, डेट कितनी है, डेट इसकी है 13 से 18 सितंबर 1948, इतने दिनों तक ये युद्ध चला था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि हैदराबाद राज्य को दक्षिण और पश्चिम के भाग से भाग से क्या किया, कब्जा आया था, फिर दोनों साइड पर वो किया गया था हमला, जिससे क्या इसको धीरे धीरे पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया गया। जिसके बाद जब निजाम पूरी तरह से हार गया, तो उसने भारत के साथ क्या विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। और इसको भारतीय सेना की क्या हुई, विजय हुई, ये भारत की विजय हुई, ठीक है। इसमें ताकत की अगर डिफरेंशिएशन किया जाए कि ये ताकत कितनी है, तो ये भारत, और ये पर ओनली हैदराबाद, और फिर यहाँ पे अंदर मतलब राज्य में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसके कारण बहुत अराजकता फैली, जिसको भारतीय सरकार ने इसको कंट्रोल करने की बहुत, इसमें क्या थे, 35,000 सैनिक थे, सोल्जर इनके पास कितने थे, 22,000, मतलब कि ओनली फॉर हैदराबाद की सेना के पास, सेना इतनी सेना थी, ठीक है। और फिर क्या किया, और धीरे धीरे ऐसा था ना, रजाकार बोला जाता था इनके यहाँ, छोटे छोटे मतलब राजाओं के रूप में रियासत थोड़ी थोड़ी भाग दिया था, जो क्या करते थे, अपनी सेना खुद की रखते थे, उस सेना को मिलाकर ये पूरी सेना कितनी हुई थी, ये पूरी सेना कितनी पहुंच गई थी, 2 लाख के अनुमान, 2 लाख के अनुमानित पहुंच गई थी, क्योंकि देखिए जब युद्ध होता है तो राज्य ने क्या किया, जो नागरिक थे उनको नागरिक को भी सेना में भर्ती करना स्टार्ट करते, बट भारत की अगर बात की जाए तो उसमें 35,000 सैनिक जो थे वो भारत के द्वारा क्या किए गए, पुलिस की ड्रेस पहना उस पर कार्रवाई की गई, इसमें भारत के 10 से कम लोगों की डेथ हुई, और इसके अंतर्गत 807 लोगों की डेथ हुई, और कितने,
1373 लोगों को क्या किया गया था? 1647 लोगों को बंदी बनाया गया था। इसमें सिर्फ ऑफिशियली डाटा है, बट इसमें बाद में बताया गया सुंदरलाल समिति, दो समितियों का गठन किया गया। इसके बाद इन्होंने बोला कि 1647 में ऊपरी ऊपरी आंकड़े दिए, बट एक सुंदरलाल समिति का गठन हुआ। उसके बाद किसका गठन हुआ? जिम्मेदार पर्यवेक्षक। इन दोनों समिति का गठन हुआ अलग अलग टाइम पीरियड पर। इन्होंने बताया, सुंदरलाल समिति ने, कि इसके अंतर्गत इतने लोग नहीं मरे, इससे भी ज्यादा मरे हैं। कितने? 30,000 से लेके 40,000 तक लोगों की क्या हुई इसके अंतर्गत मौत हुई। ये किसने बताया? सुंदरलाल समिति ने बताया इस चीज को बाद में, ठीक है, क्या उनकी डेथ। और जिम्मेदार वह पक्ष ने बताया कि इसमें 2 लाख लोगों की क्या हुई? डेथ हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ों में हर चीज को क्या बताया जाता है? कम बताया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके तहत बताया गया कि ऑपरेशन पोलो क्या है। आप इस चीज को समझ लोगे बेहतर तरीके से। देखिए, जब कोई भी किसी बड़े भूभाग में, जैसे भारतीय के भूभाग में, उसमें एक अलग राज्य का गठन की मांग होती है, तो सरकार ने इस चीज के ऊपर बोला गया है कि देखिए, अलग राज्य अगर सभी को अलग अलग देंगे तो भारत एकीकृत नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए संपूर्ण भाग को एक करने के लिए उन्होंने इस तरह के मिशन चलाए गए, जिसके तहत बहुत सारे जगह कार्रवाई की गई और विद्रोह को क्या किया गया? दबाया गया। और इसके तहत एक महान भारत की क्या की गठन की एक संरचना की गई, ठीक है। तो इसके तहत आपको पता है क्या ऑपरेशन पोलो क्या है? इसकी डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 18 सितंबर 1948। और कब चला था ऑपरेशन पोलो? 1948 में चला गया था, मतलब स्वतंत्रता के 1 साल बाद, ठीक है। बस इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।